हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ माधव कुमार, योर मैथ्स इंस्ट्रक्टर एट द कैटलिस्ट एकेडमी हैदराबाद। जैसा कि प्रीवियसली हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने डिस्कस किए हुए हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स एंड द फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है और कैसे इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला की डिस्कशन करता हूँ। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का मतलब इस तरह से लिखेंगे। अब फार्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला होता है, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने के लिए तो 3 मेथड्स हैं, लेकिन फार्मूला सिर्फ है कि जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला सिंपली कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला इस तरह से लिखा जाता है, जैसे हमें जो है ना इसमें एक्स की रूट्स निकालनी होती है। जैसे कि आमतौर पर अगर फ़र्ज़ करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होता है, कैसे a² प्लस bx प्लस c = 0। अब a, b एंड c जो है कुछ भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और उसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है फार्मूला से, तो फार्मूला हमारे पास आएगा कि x = -b प्लस माइनस रेडिकल b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पर a, b, c और d क्या होंगे? ये जो आपके पास कोफिशिएंट्स मौजूद हैं, ये बेसिकली आपके पास a, b, c होंगे जो कि बिलोंग कर रहे होंगे रियल नंबर से। तो ये बेसिकली एक फार्मूला था जिसको आपने याद करना होगा, समझना होगा। उसके बाद इस पर क्वेश्चंस आएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो हम सेशंस में इसी वीडियो में डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने डिस्कस किया है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे लिखते हैं और कैसे सोल्व करेंगे, वो हम अब डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 2x² - 6x प्लस 5 = 0 है। अब पहले तो ये देखना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, ये इस फार्मूला से सोल्व हो सकता है। तो बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये इस फार्मूला से सोल्व हो सकता है। तो मैंने एक बार यहाँ पर फार्मूला अगेन लिखना है कि ये किस तरह से जो है फार्मूला लिखेंगे। -b प्लस माइनस रेडिकल b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब ये फार्मूला यहाँ पर हम यूटिलाइज़ करेंगे और इसको जो है सॉल्व करेंगे और हमें रूट्स मिलेंगे। तो देखें यहाँ पर हमारे पास a, b और c के टर्म्स गिवन हैं। तो कहाँ इस फार्मूला में ये चीज़ें हैं नहीं हमारे पास कि कैसे जो है a, b और c की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो हमने एक चीज़ डिस्कस की है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला की जो जनरल टर्म होती है या जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है कि ax² प्लस bx प्लस c = 0 के होता है। तो मतलब ये जनरल टर्म होता है या जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। तो अब अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो यहाँ पर देखें इस तरह से लिख सकता हूँ ax² प्लस bx प्लस c = 0। और अगर मैं हर टर्म के साथ अगर कंपेयर करूं तो मुझे मिल सकता है कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या होगी। अब देखें यहाँ पर अगर देखें यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर a है। इसका मतलब ये है कि ये इसके कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू 2 आ जाएगी, और इसी तरह से अगर b की वैल्यू तो मेरे पास 6 आ जाएगी, -6 आ जाएगी। और अगर 5 की वैल्यू मैं देखूँ यहाँ पर तो मेरे पास c की वैल्यू देखूँ तो 5 आ जाएगी। तो इसी तरह से मुझे a, b और c की वैल्यूज़ मिल गई। अब जब a, b और c के वैल्यूज़ मिल गई तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूला में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। पुट इन द फार्मूला। अब फार्मूला मेरे पास क्या है, x = -b प्लस माइनस रेडिकल b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर a, b और c की वैल्यूज़ पुट करनी होगी। तो आइडिया होगा कि हमारे पास a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो इसी तरह से अब देखें यहाँ पर मैं a की वैल्यूज़ यहाँ पर सबसे पहले मैं -b की वैल्यू पुट करूँगा। तो b की वैल्यू यहाँ पर -6 गिवन है, तो
यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होकर प्लस का 6 हो जाएगा। देन अब यहाँ पर देखें बी स्क्वायर मीन्स -6 का स्क्वायर -4 ए की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे सी की वैल्यू। ए की वैल्यू मुझे यहाँ पर 2 गिवन है और सी की वैल्यू 5 गिवन है। डिवाइड करेंगे इसको 2, ए की वैल्यू हमारे पास अगेन 2 है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखें ये आपके पास 6 प्लस का बन जाएगा और ये प्लस माइनस ये हमारे पास 36 माइनस ये कितने हो जाएंगे, आई थिंक 4 हो जाएंगे, जो है ना 40 हो जाएंगे और यहाँ पर डिवाइड बाय 4। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, x इजिकल्स टू 6 प्लस माइनस ये आपके पास माइनस के 4 हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 4 हो गया। अब याद रखें जब भी आपके पास रेडिकल में कोई साइन माइनस में हो तो उसका मतलब ये होता है कि इसमें एक आयोटा आ जाएगा। जब आयोटा अलग करेंगे तो मेरे पास सिर्फ रेडिकल 4 बचेंगे और रेडिकल 4 हमारे पास किसके बराबर होते हैं, देखिए 6 प्लस माइनस। अब जो देखिए इस तरह से होता है, अगर मैं रेडिकल -4 की बात कर रहा हूँ तो ये हमारे पास एक तो रेडिकल 4 हो जाएगा इंटू -1 हो जाएगा, रेडिकल -1 आ जाएगा। अब आपको पता है रेडिकल -1 आयोटा के बराबर में होता है तो यहाँ पर इसका वैल्यू 2 आ जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 2i, 6 प्लस माइनस 2i डिवाइडेड बाय 4। अच्छा ये 6 मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो x इजिकल्स टू 6 प्लस माइनस 2i अपॉन 4। अब यहाँ पर ये हमारे पास कह रहा है कि प्लस और माइनस लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये हम दो तरफ से लिखेंगे, मीन्स 2 दफ़ा लिखेंगे और की कंडीशन देकर। तो देखें यहाँ पर मैं आगे स्टेप करता हूँ, देख लें यहाँ पर। अब ये x इजिक्वल्स टू हमारे पास अगर प्लस माइनस लिखा हुआ है 6 के बीच में तो इसका मतलब ये है कि एक बार हमें इसको प्लस का लिखना है 2i डिवाइडेड बाय 4 और एक दफ़ा हमें 6 माइनस 2i डिवाइडेड बाय 4 लिखना है। अब मैं इसको अगर सोल्व करूँगा तो इसमें 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम, अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 6 बच जाएगा प्लस i बच जाएगा और नीचे 4। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 3 प्लस i डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा। और की कंडीशन में अगर इसी को x इजिकल्स टू अगर हमारे पास ये कुछ हो तो इसमें से भी हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो 3 माइनस i डिवाइडेड बाय 4 बचेगा। अब 2 की टेबल हम यहाँ पर 1 टाइम लगाएंगे, यहाँ पर 2 टाइम लगाएंगे तो यहाँ पर 3 माइनस i डिवाइडेड बाय 2 बचेगा। तो यहाँ पर ये 2 रूट्स हमें मिल गए और अगर इन रूट्स को अगर सॉल्यूशन सेट्स में लिखें तो हम इस तरह से लिखेंगे कि फर्स्ट ये 3 प्लस i डिवाइड बाय 2 लिखें, देन 3 माइनस i डिवाइडेड बाय 2 लिखें। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन सेट्स आएगा। तो ये इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सोल्व करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ी बहुत और भी कन्फ्यूजन है तो एक क्वेश्चन ज़्यादा और भी करते हैं ताकि आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ताकि आपको ज़्यादा और क्वेश्चन ईजी हो समझने में। अब यहाँ पर देखें इसी तरह से जैसे कि पहले हमने किया कि ए और बी और सी की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली वो बेसिक कोफिशिएंट्स होते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स जो होता है वो हमारे पास ए होता है और ए यहाँ पर क्या है 1 है। तो यहाँ पर इसी तरह से अगर बी की वैल्यू देखेंगे तो 4 हो जाएगी और सी की वैल्यू अगर देखा जाए तो 1 हो जाएगी। तो इसी तरह से हमारे पास ए बी और सी के वैल्यूज़ मिल गए हैं। अब आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो होता है वो है यूजिंग फार्मूला। अब फार्मूला मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि फार्मूला कौन सा हमारे पास लग रहा है। अब देखें x इजिकल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये फार्मूला हमारे पास यहाँ पर लगेगा। अब देखें x इजिकल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 4 प्लस माइनस रेडिकल b इज इक्वल्स टू मीन्स b का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, और मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाएगा। माइनस 4 a की वैल्यू 1 है एंड c की वैल्यू -1 है। अब ये क्या होता है हम आगे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर x इज इक्वल ये यहाँ पर अपॉन की वैल्यू मैंने देनी भूल गया। अब देखें 2a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 1 है तो ये 2 ही रहेगा। अब x इज इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस ये 16 माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 2। अब इससे एक नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वो होगा कि इसको ज़्यादा सोल्व करें ताकि हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिले। प्लस माइनस रेडिकल ये 20 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे
अब यहाँ पर इस टर्म को हम ब्रेक करेंगे ताकि हमें फैक्टर्स मिलें और हम कैंसिल आउट कर सकें इस नंबर को। अब देखिए, अगर मैंने 20 का प्राइम लेना है तो क्या करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा, 10 हो जाएगा, अगेन 2 से डिवाइड करूँगा, 5, अगेन 5 1 सा 5। अब ये पेयर में आ गए, इसको हम बाहर लिख सकते हैं, बाकी जो है 5 रेडिकल में आ जाएगा। तो देखें 20 को हम अगर इस तरह से लिखें तो लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू -4 प्लस -2 रेडिकल 5 डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने यहाँ पर इसको प्राइम फैक्टर्स की मदद से सिंप्लीफाई किया है ताकि इसको मैं कैंसिल आउट कर सकूँ। अगर आप यहाँ तक भी क्वेश्चन लिखेंगे तो ये गलत नहीं होगा, बट अगर आप ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में चाहते हो तो उसको ज़्यादा सॉल्व भी कर सकते हो। अब देखें यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि x इज इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस 2 रेडिकल 5 डिवाइड बाय 2। तो देखें यहाँ पर प्लस और माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर और की कंडीशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसको प्लस में एक दफ़ा लिखें, एक दफ़ा माइनस में। तो मैंने यहाँ पर प्लस में लिखा है तो इस तरह से लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय 2 है। तो इसी तरह से अगर मैं x इज इक्वल्स टू माइनस में लिखूँ तो इस तरह से आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं इनमें से माइनस कॉमन लिख सकता हूँ, या माइनस लेने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ 2 कॉमन लेता हूँ। अब 2 कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा -2 प्लस रेडिकल 5, क्योंकि इसमें से जो 2 था वो बाहर आ गया है। अब ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, और आगे हम जो इस स्टेप्स को x की वैल्यू लिखेंगे। अब ये जो रेडिकल 5 है पहले लिखते हैं, अब -2 बाद में लिखेंगे, तो ये हमारे पास एक रूट मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसको सोल्व करें तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, 4 को डायरेक्टली कॉमन नहीं ले सकते, हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस रेडिकल 5 बचेगा, डिवाइड बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू -2 माइनस रेडिकल 5 आंसर बचेगा। तो इसी तरह से ये हमारे पास रूट्स बन गए। और अगर इसको सॉल्यूशन सेट्स में लिखूँ तो किस तरह से लिखेंगे, देखें, रेडिकल 5 -2 -2 माइनस रेडिकल 5, ये इस तरह से इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी और आप इस पर और भी क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चंस ज़्यादा करने और चाहते हैं कि ज़्यादा प्रैक्टिस हो तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस दे दूँगा, आप इसको सोल्व करके, और जो आंसर आएगा वो भी डिस्क्रिप्शन में आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।